जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं, लेकिन यहाँ मिलाते आप और हम हैं। हमारे माँ बाप, हमारे कम्युनिटी वाले और हमारे मोहल्ले वाले, जो हर सुबह हर शाम बस यही लेकर आते हैं कि अरे आपके बेटे की नौकरी लग गई, हम बहुत अच्छी लड़की का रिश्ता लाए हैं। आपकी लड़की 25 साल की हो रही है, बहुत ज़्यादा उम्र की हो गई है, शादी कैसे होगी। नमस्कार, मैं हूँ आरुषि पांडे और आज मैं फिर से लेकर आई हूँ हमारा एपिसोड 3 बात तो सही है का। तो खरमास और यानी कि जो भी ये एक महीना है वो ख़त्म हो चुका है और फिर से शादियों के सीज़न शुरू हो गए हैं। 18 जनवरी को हमारे भी एक रिश्तेदार की शादी है। वो शादी एक अरेंज मैरिज है और उससे मुझे ये ध्यान आया कि ये अरेंज मैरिज और लव मैरिज के बीच का डिफरेंस क्या होता है। क्या अरेंज मैरिज करने वाले लोगों के बीच में लव आता ही नहीं है? तो क्या हम उनकी शादियों को कभी लव मैरिज कह ही नहीं सकते? लव मैरिज वाले लोग सिर्फ भाग के ही शादी करते हैं और उनकी शादी में कोई अरेंजमेंट्स ही नहीं होते। तो ये अरेंज मैरिज और लव मैरिज की बाउंड्रीज तय करने वाले हम और आप कौन हैं? मुझे लगता है कि हर शादी को लव मैरिज ही कहना चाहिए, क्योंकि आज या कल उस लड़का और उस लड़की जो एक रिश्ते में बांधे जाते हैं, कभी ना कभी आपस में एक लगाव और प्यार तो हो ही जाता है। बहुत हमारे पुरखे, हमारे दादा परदादा भले ये बात ना माने कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज अलग चीज़ें हैं, पहले ऐसे कास्ट में शादियां और नहीं हुआ करती थी, पर वो ये बात मानेंगे कि जैसे ही शादी होती है लड़का और लड़की में लगाव अपने आप ही आ जाता है, क्योंकि शादी एक बंधन ही ऐसा है। और स्पेशली भारत में हमें ये सिखाया जाता है कि आप बड़े होंगे, आपकी शादी होगी। अगर आप एक लड़की हैं तो आपको दूसरे के घर जाना है, अगर आप एक लड़के हैं तो आपको एक लड़की को अपने घर लाना है, उसे अपनाना है, न्यू लाइफ स्टार्ट करनी है, अपनी लाइफ और अपने परिवार के का हिस्सा बनाना है। यही कुछ बातें हैं जो बचपन में पढ़ाई के साथ साथ हमारे अंदर एम्बेड की जाती हैं। लड़की को सिखाया जाता है कि किस तरह उन्हें अपने घर के साथ एक दूसरे घर को भी अपनाना है, अपने घर को ऊपर रखते हुए उन्हें अपने ससुराल और लड़के यानी कि पति के घर को भी साथ में तवज्जो देते चलना है। लेकिन मेरा मुद्दा यहाँ है कि क्या ये बात लड़के को बताई जाती है कि कल को जब उनकी शादी होगी तो उन्हें अपने घर के साथ लड़की के घर को भी तवज्जो देते चलना है। अब आप कहेंगे कि ये तो सिर्फ लव मैरिज में ही हो सकता है कि लड़का लड़की के परिवार को भी तवज्जो दे रहा है, क्योंकि अरेंज मैरिज तो एक अरेंज मैरिज होती है जिसमें बस पति कमा रहा है, पत्नी घर के काम करती है, पत्नी ससुराल वालों का ध्यान रखती है और पति बस कमा के अपने घर का ध्यान रख के जीवन यापन करता चलता है। लेकिन अब जिस हिसाब से समाज बदल रहे हैं, लड़कियां भी नौकरी कर रही हैं, लड़के भी नौकरी कर रहे हैं, घर वाले अब लड़की को एक बोझ नहीं समझते हैं, उसको भी उतना ही पढ़ाते लिखाते हैं और उसका भी उतना ही ध्यान देते हैं जितना लड़के के घर वाले अपने लड़के का देते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि लड़के को या आपके घर भी कोई लड़का पैदा हो, उसको आपको ये समझाना शुरू से शुरू कर देना चाहिए कि कल को जब तुम्हारी शादी होगी और एक नया मेंबर हमारे फैमिली में जुटेगा तो हमें उसको और उसके जिस परिवार से वो अलग होकर आया है या जिस परिवार को वो पीछे छोड़कर आया है उसको भी तवज्जो उतनी ही देनी चाहिए। क्या आपको ये नहीं लगता कि वो जब अपने नए परिवार की उतनी ही इज्जत और उतने ही प्यार से उसको जोड़ रहा है तो हमें यानी कि लड़के को भी लड़की के परिवार को उतने ही प्यार से देखना चाहिए, उतनी ही जिम्मेदारी से उनके साथ हिलना मिलना चाहिए, उतनी ही जिम्मेदारी से उनकी छोटी बातें, छोटे प्यार और छोटे व्यवहारों के साथ जुड़ना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे अरेंज मैरिज और लव मैरिज की। मेरे हिसाब से मैरिज अपने आप में एक जिम्मेदारी है, चाहे वो लव हो चाहे अरेंज्ड हो, क्योंकि उसको तय करने वाला, उसकी सारी चीज़ें अरेंज करने वाला तो हमारे घर वाले या हमारी सोसाइटी वाले ही होते हैं। भले ही जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हूँ, लेकिन यहाँ तय तमाम उसकी सारी जिम्मेदारियाँ हमारी, आपकी, हमारे घर वालों की ही होती है। मैं मैरिड हूँ, मेरी अरेंज मैरिज हुई है, पर आज मैं अपने हस्बैंड के साथ कहीं भी बाहर जाती हूँ
तो क्योंकि वो मुझे इतने अच्छे से समझते हैं और मैं उनके साथ इतनी खुश हूँ, तो लोग हमें देखकर कहते हैं लगता है आपकी लव मैरिज हुई है। पर हम प्राउडली ये बात बताते हैं कि नहीं, हमारी अरेंज्ड मैरिज हुई है। तो क्या इस बात को स्टीरियोटाइप करना कि जो कपल आपस में खुश है वो लव मैरिज ही करके आया है? मुझे काफ़ी ऐसे लव मैरिजेस के केसेस दिखे हैं जिनका बहुत जल्दी डिवोर्स हो जाता है, या बहुत जल्दी वो लोग एक दूसरे से उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतर पाते हैं। लड़के को लड़की में कुछ कमियां नज़र आने लगती हैं, लड़की को लड़के में कुछ बुराइयां दिखने लग जाती हैं, जिसकी वजह से उनका इतने साल का लव अफेयर वाला रिश्ता, जो कि लव मैरिज बन चुका है, कहीं ना कहीं खटास में पड़ जाता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पुराने और पुरखों की कहे अनुसार अरेंज मैरिजेस ही बढ़िया हैं, अपनी कास्ट में शादी ही सक्सेसफुल होती है? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शादी वही सक्सेसफुल होती है जो कास्ट, कलर, क्रीड, इन सब चीज़ों से परे खाली अंडरस्टैंडिंग, प्यार और भरोसे पर टिकी होती है। पुरानी शादियाँ, नई शादियाँ, आने वाली शादियाँ, सब शादियाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पर टिकती हैं, वो है भरोसा, प्यार, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग। आपकी एक ही कास्ट है, आप दोनों बहुत अच्छे दिखते हैं, आपकी परिवार भी बहुत अच्छे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर आप में थोड़ी भी अंडरस्टैंडिंग या भरोसे की कमी है तो आपके रिश्ते को टूटने या डिवोर्स तक पहुंचाने से कोई नहीं रोक सकता। आप सोचेंगे कि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पर उनके अंदर कमी थी और रिश्ता टूट गया, पर ऐसा कभी नहीं होता। कहीं ना कहीं गलत आप भी होते हैं, और हाँ, हो सकता है वो आपसे ज़्यादा गलत हो जिसकी वजह से रिश्ता टूटा हो, पर क्या आपने अपनी पूरी कोशिश की थी उस रिश्ते को बचाने के लिए? आज भारत में, मैं दुनिया की बात नहीं करती, भारत में डिवोर्स के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। डिवोर्स के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। हम उन रीजंस की बात नहीं करेंगे, हम बस बात इसकी करेंगे जो डिवोर्स म्यूचुअल होते हैं। म्यूचुअल डिवोर्स में लड़का और लड़की, उनके परिवार, वो सब आपस में ये डिसीजन लेते हैं कि अब ये लोग साथ नहीं रह सकते। कुछ परिवार समाज के डर से, समाज के फाउंडेशंस की वजह से डिवोर्स तक नहीं पहुंचते, लेकिन क्या वो आपस में रहकर खुश रह पाते हैं? नहीं रह पाते। तो मेरा मानना ये है और मेरा कहना ये है कि अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने पार्टनर में वो अंडरस्टैंडिंग, भले आप लोगों के बीच में प्यार ना हो, क्योंकि हो सकता है प्यार होने में या प्यार दिखने में समय लगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट तो शुरुआत से आ जाती है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें शादी चलाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं कि आप चांद तारे ही तोड़ कर ले आइए, लेकिन आप अगर छोटे जेस्चर्स करते हैं कि उनको कुछ पसंद है, आप उनको वो दे दें, उनको कोई बात अच्छी लगती है, आप वो बात कह दें, उससे भी आपका रिश्ता बहुत मजबूत बन सकता है। तो अगर आप लोग वो हैं जिनके रिश्ते में कहीं ना कहीं थोड़ी गड़बड़ें चालू हो गई हैं, या आपको लगता है कि ठीक नहीं चल रहा है, तो आप छोटी कोशिशें करना शुरू कीजिए। अपने परिवार वालों से, अपने घर वालों से इस बारे में खुल के बात कीजिए। ये छुपाने से बात कहीं नहीं बढ़ेगी, ये छुपाने से बात बहुत तेज़ी से उछलेगी और ख़त्म हो जाएगी। तो बात ख़त्म करने से अच्छा है उसके बारे में बात की जाए, और उसको बात करके वो दिक्कत ही ख़त्म कर दी जाए और शादी बचा ली जाए। तो शादी बचाने के बहुत सारे तरीके थे, वो तो बहुत बड़े तरीके थे, पर छोटे तरीके ये थे कि आप बात करना शुरू कीजिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर आप अपने एक छोटे दर्द के बारे में बात करेंगे तो उससे आप आने वाले बहुत बड़े दर्द को रोक सकते हैं, और अपनी शादी, अपनी लाइफ, अपने परिवार की खुशियाँ और अपनी खुद की खुशियाँ ज़रूर बचा सकते हैं। बात कीजिए इस बारे में, और अगर आपको लगता है कि आपकी शादी चल सकती है तो उसको बढ़ाने के लिए छोटे छोटे कदम लीजिए। छोटे छोटे कदम जैसे कि उनको खुश रखिए, आप खुद खुश रहिए। आप खुद खुश रहेंगे तो शादी में खुशी अपने आप आ जाएगी। मैं हूँ आरुषि पांडे और हम फिर मिलेंगे बात तो सही है में।